अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डिस्पैचिंग टाइसोन। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ अपनी एक पहले वीडियो में डिस्कस की थी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम थोड़ी सी वो टर्मिनोलॉजीज़ जो उस वीडियो में मैं नहीं डिस्कस कर सका। क्यों नहीं डिस्कस की? क्योंकि वो बेसिक लेवल नहीं था। जो लोग अब इस काम में इन हो चुके हैं, जिनका अब इन टर्मिनोलॉजी से वास्ता पड़ रहा है, तो अब मैं एक नेक्स्ट सेशन और इस पे कर रहा हूँ टर्मिनोलॉजीज़ पे। तो ये टर्मिनोलॉजीज़ आपके आगे काम आने लगी हैं काफ़ी। इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। इस वीडियो के एंड पे एक चीज़ मैं और भी बताऊंगा, वो लाजमी आपने सोचनी है, देखनी है। उसमें आपको काफ़ी सारा फ़ायदा हो जाएगा। अब चलते हैं पहली टर्मिनोलॉजी पे। ये है ट्विक। ट्विक कार्ड भी इसको बोलते हैं। अक्सर आपको नज़र आएगा लोड बोर्ड पे कमेंट्स में कि मस्ट हैव अ ट्विक कार्ड। ट्विक कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन वर्कर आइडेंटिफिकेशन क्रेडेंशियल। इट्स अ कोड नीडेड टू एक्सेस सिक्योर एरियाज ऑफ नेशंस मैरीन टाइम फैसिलिटीज़ एंड वेसल्स। मतलब ये है कि जो आपकी पोर्ट्स हैं उनकी एंट्रीज़ के लिए, या वो एरियाज़ जहाँ पे जैसे कोई नेवल बेस है या कुछ और ऐसी जगह हैं जहाँ पे एक्सेस के लिए आपको एक कार्ड चाहिए होता है, उसको कहते हैं ट्विक कार्ड। ठीक है, किसी भी पोर्ट्स वगैरह की एंट्री के लिए, सिक्योर एरियाज़ की एंट्री के लिए आपको ये चाहिए होता है ट्विक कार्ड। नॉर्मली जो फ़ौजी सामान आ जा रहा होता है और आपने फिर वहाँ से सामान लेके बेसिस में जाना होता है, वो लोग भी आपसे ये ट्विक कार्ड की डिमांड करते हैं। तो जिनके पास ट्विक कार्ड होता है डेफिनेटली दे गेट एक्स्ट्रा पे फॉर द लोड। SCAC स्टैंडर्ड कैरियर अल्फ़ा कोड को कहते हैं। इट्स अ 2 और 4 लेटर यूनिक कोड यूज टू आइडेंटिफाई ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज। ये ABCD की फॉर्म में होता है, अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में। और ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि ताकि किसी कंपनी को आप उसके खाली 4 कोड लिखें तो आपकी पूरी डिटेल उस पर आ जाए, बजाय इसके कि MCs नंबर, तो एक कंपनी की एक से ज़्यादा भी MCs हो सकती है ना। तो ये कोड उस पूरी कंपनी को मेन जो कोड है, बेसिकली जो मेन कोड है उस कंपनी का, वो ये रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद है जी FGR। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो लोग जो अभी डिस्पैचिंग में आ चुके हुए हैं, ख़ुद कर रहे हैं, इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखें। ये मुझे याद नहीं रहा, लेकिन इसको मुझे ना पहली वाली टर्मिनोलॉजी वाली जो वीडियो थी उसमें ऐड करना चाहिए था। इसको कहते हैं कि फ्रीड कार्ड रिपोर्ट, FGR भी इसको कहते हैं, फॉर्म 411 भी इसको कहते हैं। ये बेसिकली ब्रोकर रेज करता है अगर आपने एज अ डिस्पैचर या कैरियर ने RC साइन कर दिया है लेकिन आप लोड पिक करने नहीं गया। ठीक है, नॉर्मली होते हैं ना कि ड्राइवर जिनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, या डिस्पैचर्स को भी नॉलेज नहीं है, वो क्या करते हैं, एक लोड लिया, RC आई, अब कोई और अच्छा लोड मिल गया, RC साइन भी करके दे दी, लेकिन आप ब्रोकर को कहा कि हम नहीं उठाने आ रहे। तो ऐसा आप नहीं कर सकते, लीगली आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको कोई ना कोई उसको स्ट्रॉन्ग रीज़न देनी है ना उठाने की, उसको अच्छे तरीके से। अगर उसने फॉर्म 411 आपके कैरियर के अगेंस्ट रेज कर दिया, तो इसका मतलब है कि उसने आपकी MC ख़राब कर दी। अब कोई भी कैरियर और कोई भी ब्रोकर आपके साथ काम नहीं करेगा। और इसको रिमूव करना है FGR को, ये बड़ा मुश्किल काम है। बहुत सारे आपको मतलब आसान काम नहीं है ये। एक तो ये वाली रीज़न थी। दूसरी रीज़न इसकी ये है कि इन केस ऑफ स्कैमिंग, अगर जो ट्रक वाला है उसने कोई स्कैम किया, लोड लेके गया लेकिन डिलीवर नहीं किया, अपने पास रख लिए, या कोई लोड में से कुछ सामान वगैरह निकाल लिया, तो उस केस में भी ये FGR रिपोर्ट होती है। और लगेज डैमेज हो गया, ब्रोकर को इन्फॉर्म नहीं किया, छुपाने की उसको कोशिश की कि भाई नज़र ना आए और चल जाए काम, और या एनी मलेशियस एक्टिविटी लाइक कोई भी इससे मिलता जुलता काम, मतलब ब्रोकर को लगे कि कोई कैरियर वाले ने 2 नंबरी की है मेरे साथ, तो वो इस पे FGR रिपोर्ट कर सकता है। लेकिन एज अ डिस्पैचर आपने तब तक RC साइन नहीं करनी जब तक यू आर नॉट 100% श्योर। लाइक ऐसा भी होता है बाज़ औक़ात ना कि आपका ट्रक 2 घंटे दूर है, आपने कहा जी 40 मिनट में आ रहा है, अब आपको पता है 2 घंटे में फैसिलिटी क्लोज़ हो जानी है, आप पहुँचे ही लेट। ठीक है, आप अगर नहीं पहुंच सकते उस जगह तक, चाहे ट्रैफिक है चाहे कोई और मसला है, अनफोर्सीन के अलावा, यानी कि अगर ट्रक ख़राब हो गया और टायर फट गए, वो तो एक अनफोर्सीन है, वो तो एक मतलब जस्टिफाइड है, उसको तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी और वजह से, कि आपने जब भी RC साइन करनी है तो ये देखना है कि मतलब बिल्कुल आप क्लोजिंग पोजीशन पे ना हो। ठीक है, क्योंकि ट्रैफिक जैम हो सकती है और मसले हो सकते हैं। ट्रैफिक जैम इसमें एक्सक्यूज़ में नहीं आता।
आपने एक मार्जिन रख के वहाँ पहुँचना होता है। जब आपने आरसी साइन कर दी, अब आपने सामान उठाना है। अगर आपने सामान ना उठाया तो आपके कैरियर की एमसी ख़राब हो जाएगी। इसमें इसको टोटली आधा घंटा लगेगा ब्रोकर को, इसलिए आपको हमेशा ब्रोकर से बना के रखनी पड़ती है। थोड़ा अच्छा वो करना पड़ता है, क्योंकि एक बंदे ने ये फॉर्म रेज कर दिया आपके करियर के अगेंस्ट, अब कोई कंपनी उसके साथ काम नहीं करेगी। नेक्स्ट है जी TSA, ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे मैंने पहले बताया था ट्विक कार्ड पोर्ट्स और सिक्योर्ड एरिया के लिए यूज़ होता है, ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ये भी TSA कार्ड ही होता है, या TSA नंबर कोड भी कहते हैं, TSA नंबर भी कहते हैं। ये होता है एयरपोर्ट्स वगैरह के लिए या एयर बेसिस के लिए, ठीक है, कि ताकि उस ड्राइवर को पूरी की पूरी वो एंट्री और ये सारी चीज़ें ना करानी पड़े। वो फिंगर वगैरह वाला भी एक इनका होता है, फिंगरप्रिंट्स वाला भी उन चीज़ों से मुस्तस्ना हो जाता है, और वहाँ एक चला जाता है कि हाँ जी ड्राइवर अथराइज है अंदर आने के लिए, सामान उठाने के लिए, उन सारी चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे आपका TSA यूज़ होता है। और डेफिनेटली जिस तरह पहले ट्विक कार्ड के बारे में मैंने बताया कि जिनके पास ये TSA होगा उनको भी थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, उन ड्राइवर्स को भी। तो वो ड्राइवर जिनके पास ट्विक कार्ड TSA कार्ड मौजूद है तो वो ज़्यादा मतलब बेहतर है कि ऐसी जगहों पे काम करें, क्योंकि इनके चार्जेस ज़रा अच्छे होते हैं। मतलब आपको जो पे करते हैं ये अच्छे चार्जेस पे कर देते हैं। डेडिकेटेड लेन्स का मैंने पहले भी बताया हुआ है अपनी वीडियोस में, लेकिन एज अ टर्मिनोलॉजी नहीं बताया हुआ, तो मैंने सोचा इसको इस बार एज अ टर्मिनोलॉजी भी उसमें ऐड कर दूं, जिन लोगों को पता है कि ड्राइवर टेकिंग लोड फ्रॉम पॉइंट A to B एंड ब्रिंग बैक लगेज फ्रॉम B to A अगेन। यानी कि एक ड्राइवर ने एक सामान है वो पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक लेके गया है, और अब पॉइंट B से कोई और सामान उठाया वापस पॉइंट A तक लेकर आया, ठीक है। इसको हम कहते हैं डेडिकेटेड रूट। डेडिकेटेड लेन्स का ये मतलब है कि अब ब्रोकर ने आपको बता दिया कि हफ्ते में 5 दिन 3 दिन या 7 दिन आपको यही रूट फॉलो करना है वापस। इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि बाज़ औक़ात डेडिकेटेड लेन्स के पैसे थोड़े कम होते हैं, लेकिन वो ड्राइवर के लिए इस तरह बड़ी आसानी है कि हर रोज़ ड्राइवर को जो 3-4 घंटे ज़ाया होते हैं लोड बुक करने में, आपके जो टाइम ज़ाया हो रहा होता है वो उस टाइम से आप बच जाते हैं। आप पूरे वीक का उसका लोड एक ही दफ़ा में बुक कर देते हैं। वो डेडिकेटेड लाइन के 7 दिन तुमने यहीं से उठाना है, वहाँ छोड़ना है, वहाँ से उठाना है, वापस आ जाना है। अच्छा, ये वन वे भी हो सकता है, लाजमी नहीं है कि ये राउंड ट्रिप हो। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से वहाँ तक सामान पॉइंट A से B तक जा रहा है, लेकिन B से A तक नहीं आ रहा। अब आपने वापसी के लिए लोड देखना है, लेकिन आपको ये टेंशन नहीं है। आपको ये पता है कि आपने डेली या वीक में 3 दिन, वो जितने दिन भी आपको वो कहता है कि यहाँ से वहाँ तक आपने सामान लेके जाना ही जाना है। इसकी एक मैं लेमैन जो एग्जांपल देता होता हूँ वो ये है कि जैसे आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस की गाड़ी लगी होती है कि आपने एक जगह अपने घर से लेके या अपने घर के स्टॉप से लेके अपने ऑफिस तक जाना है, और वही गाड़ी आपको वापस लेकर आएगी। तो बेसिकली वो ड्राइवर या आपके बच्चों को जो गाड़ी स्कूल लेके जाती है वो एक डेडिकेटेड ड्राइवर है, डेडिकेटेड लेन पे चल रहा है कि आपके बच्चों को घर से पिक किया, स्कूल तक छोड़ा, स्कूल से पिक किया, घर तक छोड़ा। ये उसका डेडिकेटेड रूट है, ठीक है। और इसी तरह एक टर्म और यूज़ होती है उसमें। अच्छा, इसको एक चीज़ और मैं बताता चलूँ, डेडिकेटेड लेन है ये, ठीक है। इसको हम पाकिस्तानी लोग ना लाइंस बोलते हैं। अब उनको फ़ौरन ही समझ आ जाता है कि कोई ना कोई नया बंदा है या कोई ना कोई पाकिस्तानी बैठा हुआ है। ये लाइन नहीं है, लेन है। लेन कहते हैं रूट को, सड़क को, ठीक है। तो डेडिकेटेड लाइन नहीं बोलना, इसको डेडिकेटेड लेन है। इसी तरीके से डेडिकेटेड ट्रक क्या चीज़ होती है, लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। डेडिकेटेड ट्रक का मतलब ये है कि मैंने ये एग्जांपल दे के समझाया हुआ है, लेकिन इससे मुराद ये है कि अगर आपके पास 50 कोई भी वैन है, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ कि 53 फीट ड्राई वैन आपके पास मौजूद है जिसमें नॉर्मल वेट कैपेसिटी होती है 44,000 LBS। अब एक ब्रोकर ने कहा कि मेरे पास लोड है 26 फीट का और 3,000 पाउंड आप उस पर लेके जा सकते हैं। तो बेसिकली तो ये पार्शल लोड हुआ, लेकिन ब्रोकर साथ कहता है कि आई नीड दिस डेडिकेटेड ट्रक। अब इसका ये मतलब होगा कि ब्रोकर आपको कह रहा है कि आप इसके साथ कोई और सामान नहीं लेके जा सकते, आप यही सामान लेके जाएंगे, आपने इसके साथ कोई और पार्शल लोड ऐड नहीं करना। तो डेफिनेटली वो पैसे भी अकॉर्डिंगली आपको पे कर रहा होता है, तो इसमें टेंशन की बात नहीं है, आपके लिए फ़ायदा ही है। ये ज़्यादातर किस केस में होता है? ये ज़्यादातर उस केस में होता है जब कोई फूड आइटम्स ब्रोकर आपसे बुक करवाता है, तो वो नहीं चाहता कि अब कोई आप और सामान रखें जिसकी वजह से वो स्मेल उस
फूड में चली जाए या वो फूड ख़राब होने के चांसेस हों इस वजह से। तो इस वजह से वो ये कहता है कि चाहे पार्शल लोड है लेकिन मैं इसको डेडिकेटेड ट्रक के तौर पे पिक करूँगा आपसे, तो वो आपका कोई इसमें नुकसान नहीं हो रहा होता नॉर्मली, ठीक है। तो ये टर्म है डेडिकेटेड टर्म की और डेडिकेटेड ट्रक की। और एक चीज़ और बाज़ औक़ात आपको मिलेगी अगर आप पावर ओनली के साथ काम कर रहे हैं, फिफ्थ व्हील, ठीक है। फिफ्थ व्हील ये आपको तस्वीर में जो नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं जिस जगह पे किंग पिन किसी कंटेनर की जाके फिट होती है, इसको फिफ्थ व्हील कहते हैं, ठीक है। तो टर्म का पता होना ज़रूरी है ताकि आप ये ना समझिए कि शायद ये कोई ट्रक का पांचवा पहिया है, पांचवा, ये फिफ्थ व्हील इसको कहते हैं जिस जगह पे आपके ट्रक की किंग पिन उसको पावर ओनली पे जाके लगनी होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो मैं पहले डिस्कस पिछली वीडियो में कर चुका हूँ, लेकिन वो कुछ लोग हैं जो वो सेशंस वगैरह नहीं देखते, तो ये उन लोगों के लिए है कि ताकि उनको आसानी हो इसमें। लोड आउट ट्रेलर्स क्या चीज़ है? लोड आउट ट्रेलर्स पावर ओनली के वो लोड्स हैं कि जिसमें ब्रोकर आपको लोड दे देता है कि आप इसको 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन अपने पास यूज़ करें, और 7वें दिन या जो भी वो टाइम आपको देगा तो आपने उसको वापस आपने लगा रख वहाँ पे छोड़ आना है। तो इस दौरान आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उसने आपको रीफर ट्रेलर दे दिया तो उस ट्रेलर को आपने क्या करना है, ट्रेलर आप वो देना आपने 7वें दिन छोड़ना है। आप उसके बीच में 7 दिन आप रीफर का लोड लेके उसका फ़ायदा आप ले सकते हैं और 7वें दिन आपने छोड़ना होगा उधर वापस, ठीक है। इसी तरीके से ड्रेज का मैंने पिछली वीडियो में बताया था, दोबारा बता रहा हूँ कि ड्रेज पोर्ट्स के लोड्स को कहते हैं, कंटेनर्स के लोड को कहते हैं, और वो पावर ओनली जो इन कंटेनर्स को पिक करता है उसको कहते हैं इंटर मॉडल ट्रेलर, ठीक है। ये उसके पीछे यानी कि फ्लैट बेड तो इसको नहीं कह सकते, फ्लैट बेड टाइप का एक वो लगा होता है, पीछे ट्रेलर लगा होता है, लेकिन वो आपको कहेगा मेरे पास सेमी ट्रेलर है या पावर ओनली विद इंटर मॉडल ट्रेलर है। तो आप समझ आना कि उससे मुराद ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ कंटेनर लेके जा सकता है। वीडियो के एंड में मैंने आपको कहा था कि एक ख़ास चीज़ मैं आपको बताऊंगा, वो चीज़ ये है कि ये आपको लोड बोर्ड अभी नज़र आ रहा है। इस लोड बोर्ड की जब हम सेटिंग्स में जाते हैं तो एक चीज़ और नहीं, काउंट्स में, अच्छा, ये हम आगे जी इसके अकाउंट में, और इसमें एक चीज़ मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये कि यूज़र मैनेजमेंट, नहीं सॉरी, एक चीज़ और थी, हाँ ये चीज़। इसमें आप ये देखें कि अब ये जो है ये लोड बोर्ड मैं दिखाता हूँ बिलिंग एंड इनवॉइसिंग में जाके कि ये लोड ये लोड बोर्ड है $180 का ना, $180 का। अब $180 हर बंदे के लिए आसान नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने इसका फ़ायदा उठाते हुए फेसबुक पे आप देखेंगे कि पोस्ट लगी हुई हैं जी, लोड बोर्ड, सस्ता लोड बोर्ड और ये तो वो। इसमें उनके चक्कर में जाने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे अगर फेसबुक पे हम जाएं तो फेसबुक के किसी ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे वो आपको नज़र आएंगे कि जिसमें उन्होंने लगाए हुए हैं सस्ते लोड बोर्ड्स। और चलें, वो अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आप लोगों का। इसमें आप देखें कि अब जिस तरह ना इसमें आप जो ये $180 वाला है, इसमें आप एक नहीं 3 सीट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई एक सीट ऐड करते हैं तो ये आपको $99 की मिलेगी, ठीक है, $99 की। और इसमें क्या होता है कि आप 2 से 3 सीट्स वो कर सकते हैं, वो आप आगे दे सकते हैं, ठीक है। और सिंपल आपको उसको रिमूव करने का भी यही तरीका है कि एक तो या तो महीने बाद पे ना करो तो वो खुद रिमूव हो जाती है, पे करो तो वो DAT स्पोर्ट को भी आप जाके कह सकते हैं। तो एक सीट आपको ये आपको नज़र आ रहा है $99 की आपको पड़ रही है, ये $95 की थी, अब इन्होंने थोड़ा महंगा कर दिया, $99 की कर दी है।
तो अब आपको ये सीट $99 की मिल जाती है। इस तरह आप 3 सीट्स यहाँ से अलोकेट कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि आप $180 का सारे लोड बोर्ड खरीदें, तो एक किसी ने अगर ख़रीदा हुआ है तो एक दूसरे की हेल्प आउट करें। हर किसी को अलग अलग लोड बोर्ड ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से उसको सीट्स अलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ थी जो कि मैंने ख़ास तौर पे आप लोगों को बतानी थी। तो ये इस जो आपको फेसबुक और आगे पीछे नज़र आ रहे होते हैं, इनके किसी चक्रों में पड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये सबसे आसान और सिक्योर और सेफ तरीका है। ठीक है, कि यहाँ से सीट एलोकेट करो और डीएटी को यूज़ करो। थैंक यू।